हे एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छा होंगे। जैसे कि थंबनेल देख करके आपको पता चला होगा कि कुछ नॉर्मलाइजेशन के बारे में है, लेकिन एक्चुअली ये वाला वीडियो हम ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। जो आप थंबनेल देखे थे उसके बारे में हम 2 मिनट आपको कुछ समझाना चाहेंगे और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। वो नोटिस को कैसे जारी करना, नोटिस को कैसे बनाना है। तो हमने एक वीडियो बनाए थे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, जिसमें बहुत चीज़ खुल्लम खुल बोले थे। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट आने में इतना लेट हो रहा है, अब इसकी जो मेन रिजल्ट आने का जो मेन समस्या है, कितना लेट रिजल्ट क्यों आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन का नोटिस आया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा आंसर की देला के बाद, अब रिजल्ट में लेट हो रहा है। तो हम हमारा देखिए कहने का उसमें छोटा सा मतलब था कि देखिए कहीं ऐसा तो ना हो कि बिहार बेलेट्रॉन में मतलब ऐसा करेगा तो बहुत लोगों को दिक्कत होगा कि मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे नंबर बढ़ाना, यानी पैसा लेकर के, खर्चा वर्चा लेकर के, जिसका कम नंबर है, जिसका टाइपिंग का स्पीड कम है, उन लोगों को बढ़ाया जाए, और जिनका नंबर अच्छा आया है, जिनका टाइपिंग स्पीड अच्छा है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे उनका नंबर या टाइपिंग स्किल को घटा दिया जाए। तो यदि ऐसा होता है तो स्टूडेंट के साथ अन्याय हो जाएगा, फिर स्टूडेंट लोग बहुत लोग टूट जाएंगे। इस पर हम इसलिए वीडियो बनाए कि ताकि देखिए अगर ऐसा काम हो भी रहा होगा तो वीडियो अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर होगा तो अगर ऐसा काम हो सकता है कि हमारी छोटी सी वीडियो से हो सकता है बहुत लोग तक जाए, तो आदमी को पता चले कि नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी लोग जान रहा है, लोग बता रहा है। तो यदि ऐसा काम का बाहर में खुलासा होगा, ये सच में काम किया जाएगा, तो एक तरह से बेलेट्रॉन कंपनी बदनाम होगा, सरकार बदनाम हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए मेरा वो मोटिव था, ताकि आप लोगों को एक तरह से आँख खोले, ताकि आप इस पर अपनी जोश दिखाएं, उस वीडियो पे लोगों तक ज़्यादा भेजें, और ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह का घटना दुर्घटना भी सुनने के लिए मिल रहा है, लोग ऐसा भी सोच रहा है। तो सोचना क्या है, अगर ऐसा हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे किन्हीं का नंबर बढ़ाना, किन्हीं का नंबर को घटाना, उसके बीच में लेन देन का प्रोसेस अगर जारी हो जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन हम भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई प्रोसेस होवे बेलेट्रॉन में जिससे हम लोग जिनको भी पढ़ाए हैं उनको किसी प्रकार की समस्या है। लेकिन उस वीडियो पर अगर बहुत लोगों को हम अभी अगर बैड कमेंट अगर आते हैं उस वीडियो पर, तो जेन्युइन सी बात है को बैड कमेंट करने वाले वही लोग होंगे जो इन सारी चीज़ों में शामिल होंगे। ठीक है, यदि इन सारी चीज़ों में शामिल नहीं होंगे तो वो वीडियो पे सपोर्ट दिखाएंगे, ना कि वीडियो पे उल्टा पुल्टा कमेंट करेंगे। आप दुनिया के कोई पहले बहुत समझदार इंसान नहीं है कि जो आप एक वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं। किसी वीडियो पे कमेंट करना हमारा उतना ज़्यादा समझदारी को नहीं शो करता है। ठीक है, चीज़ों समझना, अगर आपके अंदर आइडिया है, आपको भगवान भेजा दिए हैं, तो उस वीडियो पर आप कुछ बोलिए ना। आपका दिमाग में गलत बोलने के सिवा कुछ ऑप्शंस भी होगा ना, कि सिर्फ इसमें क्या है, ब्रेन वॉश ऑयल है, तो फिर आप क्यों ही लिखते हैं। अगर आइडिया है, कुछ समझदार हैं, कुछ आपको आता है, कुछ नॉलेज है, तो हर बात का एक रिप्लाई होता है। हर बात का मतलब उसका उल्टा जवाब नहीं होता है। हम बोले यस तो आपके पास उसका नो का ही ऑप्शन नहीं होना चाहिए, उसका एक रिप्लाई भी होना चाहिए ना, कि हम बोल रहे हैं कुछ शब्द, तो उसे आप सुनिए समझदार की तरह और उसका एक रिप्लाई दीजिए कि हाँ ये हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता है तो आप बताइए ना मुझे, आप बताइए, आप अपना कमेंट, हम आपका कमेंट पढ़ेंगे अगला वीडियो में। तो हम उस वीडियो पर यही उम्मीद रखते हैं कि अच्छे से अच्छे कमेंट और अपना एक राय दीजिए। तो आई होप कि इन सारी बातों आपको उस वीडियो में समझ में आ। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि यदि आप बिहार बेलेट्रॉन में ये जॉब होता है, यानी आप उसमें जॉब करने के लिए जब जाते हैं, तो चाहे तो किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, तो वहाँ पे होता क्या है ना कि एक बहुत यूनिक काम हमको सुनने के लिए मिला है, जो आपको आदमी को बार बार वो काम दिया जाता है। यदि वो किसी तरह से अगर काम नहीं कर पाते हैं या काम करने में अगर आपको असमर्थ होते हैं कंप्यूटर पे, तो आपके प्रति कंप्लेन दर्ज किया जा सकता है और आप थोड़ा दिक्कत हो सकता है, आपको वहाँ पे परेशानी झेलना पड़ जाएगा। एक सबसे वहाँ पे यूनिक काम जो होता है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में रहिएगा ना, तो उस डिपार्टमेंट में तो जो आपका एक मेन काम रहेगा कि आप इस काम के लिए यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, इस काम को आपको करना है, तो वो काम तो आप करिएगा। लेकिन एक जानते हैं, सूचना जारी करना जो होता है ना, वो कभी कभी आपको करने के लिए, जैसे कोई नोटिस बनाना है ना, जैसे कोई नोटिस है जिसे हमको व्हाट्सएप ग्रुप पे या उसका मेन वेबसाइट पोर्टल पे अपलोड करना, या नोटिस को बना करके प्रिंट करके दीवार पे चिपकाना, जैसा भी होली चल रहा है। तो मान के चलिए कि आप जिस कार्यालय में काम करते हैं, तो कार्यालय कितना दिन के लिए बंद होने वाले हैं, उसका एक प्रॉपर आप कैसे MS वर्ड पे सारे नोटिस का बढ़िया फॉर्मेट बना करके और उसको प्रिंट करके नीचे साइन मोहर करके आप उसको चिपका सकते हैं, बना सकते हैं। यदि देखिए ये अगर आप नहीं जानते हैं, तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में जब नियुक्त रहिएगा तो ये काम आपको दिया जाएगा। यदि आप एक काम करने में असमर्थ रहिएगा, तो सामने वाला व्यक्ति को लगेगा कि आप कंप्यूटर में नहीं जानते और आपके प्रति किसी प्रकार का कोई कंप्लेंट कर देगा, जिससे आपको परेशानी होगा, जिससे आपको बहुत सारी परेशानी का सामना। इस बोर्ड के अंदर MS ऑफिस आप यूज करना जानते होंगे, यदि आप बेलेट्रॉन का प्रिपरेशन किए होंगे, तो MS ऑफिस में एक सीरीज आता है MS वर्ड।
एक MS वर्ड सीरीज में आप बढ़िया एक अच्छा नोटिस बना सकते हो। ऐसा नोटिस जो कि ना कि गवर्नमेंट में ही रहोगे तो आप अपना लिए या अपनी कोई बिजनेस के लिए या किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है तो यदि अपना काम भी करते हैं तो उसमें एक बढ़िया सूचना बना के, सूचना पत्र बना के प्रिंट करके चीज़ों चिपकाने के लिए या लोगों को तरफ भेजने के लिए आप MS वर्ड में इन सारी चीज़ों को कर पाइएगा। ये सूचना हम अभी गूगल से कुछ अच्छा सूचना को डाउनलोड किए हैं। अब ये सूचना हम आपको लाइव वीडियो में ही बना के दिखाने वाले हैं ताकि आप अपना कंप्यूटर पे इस चीज़ों का प्रैक्टिकल कर लें एक एक करके। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वीडियो ने बने रहिए। जैसे कि हमने आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, अभी हम लोगों ने, ये हमारा MS वर्ड है। सभी लोग अपना MS वर्ड जाकर के विंडोज बटन को ऐसे क्लिक करके और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं WORD MS वर्ड सर्च करके आप यहाँ से देखिए ओपन कर सकते हैं MS वर्ड। यहाँ पे हमारे में 2007 वर्जन है। आपके पास कोई भी वर्जन रहेगा तो इस तरह से आप सबसे पहले उसको ओपन कर लीजिएगा। इसके कुछ सेटिंग्स में लाने के लिए हम लोग चले जाते हैं पेज लेआउट ऑप्शन। ऊपर में देखिएगा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डिफरेंस जैसे मेन्यू मिलेंगे। आप पेज लेआउट मेन्यू में चली जाइएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले अगर नोटिस बनाना है तो कौन से पेज पे, तो जेन्युइन सी बात है कि जो पेपर होने वाले होंगे वो आप A4 सेलेक्ट करिएगा ताकि वो प्रिंट में हॉरिजॉन्टल इसी तरह से हमारा प्रिंट आउट हो जाए। तो A4 सेलेक्ट पेज कर लिए। और दूसरा हम लोग के पास जो ऑप्शन करने वाले हैं वो मार्जिन नाम का ऑप्शन। मार्जिन क्या होता है कि जैसे इसका लेफ्ट साइड या राइट साइड में जगह कितना छोड़ छोड़ के उसके बीच में लिखाना चाहिए। तो हम मान के चलिए नोटिस के लिए 1 इंची का मार्जिन छोड़ देते हैं। हाँ, वो टॉप 1 इंची, बॉटम 1 इंची, लेफ्ट में 1 इंची, राइट में 1 इंची। यदि आपका 1 इंची नहीं है या 0.55 ले लीजिए, अगर इसमें से कोई नहीं है तो नीचे कस्टम में चली जाइएगा। और कस्टम में गेला के बाद यहाँ से आप अपनी मार्जिन सेट, जैसे हमको 1 इंची, तो यहाँ से 1 ले लेंगे, टैब प्रेस करके आगे 1 टैब आगे 1 टैब आगे हो गया 1 मतलब टॉप ऊपर में भी 1 इंची छोड़ के, लेफ्ट साइड से 1 इंची छोड़ के, सगरों से 1 इंची छोड़ के हम लोग ओके कर लेंगे। तो हमारा मार्जिन सेट हो गया। ठीक है, हम लोग मार्जिन बना लिए। अब इसके बाद एक हम बॉर्डर लगाएंगे। यहाँ से देखिए पेज पे, अगर पेज का कलर लेना चाहते हैं तो आप ऐसे करके कोई भी एक पेज कलर ले सकते हैं, लेकिन नहीं, पेज कलर में नहीं होता है नोटिस वगैरह, सिंपल में। तो उसके लिए बॉर्डर यहाँ से ले सकते हैं। और बॉर्डर में एक अच्छा सा बॉर्डर आपको मिलता है सबसे नीचे जब जाइएगा ना, तो इस टाइप का बॉर्डर, इसको 3 PT से 2 PT कर ले, हल्का पतला हो जाएगा और ऐसे ओके कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से एक बॉर्डर लग जाएगा। जैसे अभी हमें कोई नोटिस को डाउनलोड किए हुए हैं, जिस नोटिस को आपको हम, जैसे ऊपर में एक हेडिंग देना है कर जाल है, तो यदि हिंदी में आपको लिखना है तो हिंदी में लिखने के लिए MS वर्ड में आप क्या करते हैं, होम ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से हिंदी फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल में मेरे पास जो हिंदी फॉन्ट है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से साइज को हल्का वैसे करके बढ़ा लेते हैं। बोल्ड अगर करके लिखना है बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ से हमको लिखना है कार्यालय, इस तरह से हमको फॉन्ट को एक एक करके इस तरह से कार्यालय, ठीक है, कार्यालय, जिला शिक्षा, शिक्षा का है कुछ का, इस तरह से हमको एक एक करके शिक्षा अधिकारी है, शिक्षा अधिकारी वस्ती, इस तरह से एक हेडिंग दिया हुआ है। अब हम लोग भी इसको हेडिंग दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे कि हल्का और जूम करेंगे और ऐसे सेंटर, यहाँ पे एक सेंटर अलाइनमेंट मिलेगा, इसको सेंटर कर लेंगे। और अगर नहीं मिले तो यहाँ पे एक हम लोग लाइनिंग पतला सा दे देंगे। तो उसके लिए आप अंडरलाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो अंडरलाइन में जाइएगा तो हल्का गाढ़ा टाइप का लाइनिंग देना है तो ये वाला अंडरलाइनिंग को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम जूम कर लेते हैं ऐसे करके स्क्रीन पर ताकि आपको, अच्छा इसका नीचे रेड लाइन लगा कार्यालय जिला शिक्षा, यहाँ पे देखिए कुछ छूट गया है तो इसको हम लोग वापस शिक्षा अधिकारी वस्ती। तो इस तरह से अगर जो हम दिए हैं तो यहाँ पे भी क्या है ना कि नीचे रेड है, उससे कोई दिक्कत नहीं। वो रेड लाइन जो होता है ना वो आपको दिखाई आगे चल के नहीं देगा। जैसे प्रिंट में गए और यहाँ से प्रीव्यू मारते हैं तो क्या यहाँ पे आपको ये जो है रेड लाइन इसका नीचे दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा। तो जब उसको फाइनल प्रिंट करिएगा तो दिखाई नहीं देता है और वो किसी प्रकार के नहीं दिखाई देगा। चलिए अब इसके बाद क्या करिएगा कि इसका जस्ट नीचे हम लोग क्या डालते हैं ना कि एक डेट डालते हैं, दिनांक, इसका जस्ट नीचे। तो इंटर आ जाते हैं, हमारा कर्सर यहाँ, इसको लेफ्ट साइड में कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एरियल फॉन्ट या कैलिब्री फॉन्ट को सेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग दिनांक डालते हैं या किसी तरह के, यहाँ पे जैसे दिनांक। अब यहाँ पे डेट इंग्लिश में अगर लिखना है तो आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर पूरा हिंदी में ही लिखना है तो आप हिंदी सेलेक्ट करने दीजिए और उस पूरा को हिंदी में लिख लीजिए, है ना, दिनांक। इस तरह से दिनांक हम लोग कर दिए और इसको हल्का इससे छोटा हल्का रखेंगे, इसको इस तरह से हल्का ऐसे करके छोटा करके ऐसे रख देंगे। अब यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से डॉट करके आगे की ओर बढ़ा देंगे ऐसे करके, क्योंकि दिनांक आगे चल के हम लोग को कुछ, अच्छा इसमें देखिए अंडरलाइन लगा हुआ है तो इस अंडरलाइन को हम सिंपली क्या कर लेंगे, अब रिमूव कर लेंगे अंडरलाइन को, क्योंकि अंडरलाइन अब हमको नहीं देना है। तो इस तरह से दिनांक वाले जगह को ऐसे करके छोड़ देना है यहाँ पे आगे। चलिए इस तरह से और थोड़ा स्पेस ऐसे बढ़ा लेंगे। चलिए आगे हल्का टैब बढ़ा के दिन यहाँ पे लिख देते हैं, दिन, है ना, इस तरह से। न तो यहाँ पे दिन लिखा जाएगा, दिनांक सही है, दिनांक हो गया तो दिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब नीचे आ जाएंगे, वहाँ पे डेट लिखा जाएगा। अब नीचे आने के बाद कार्यालय, एक सेकेंड, आदेश, यहाँ पे एक नीचे और लिखा गया है कार्यालय, ठीक है। यहाँ पे भी एक छूट गया है पाई, इसको हम लोग वापस पहले दे लेते हैं। तो बोलिएगा कि सर आप गलती लिख दिए हैं, कुछ छूट गया है, ठीक है। कार्यालय, यहाँ से आदेश लिखा हुआ है, आदेश, कठोर लिखा हुआ है इसमें, जो ही हम बता रहे हैं चेतावनी,
कार्यालय कठोरा, यहाँ पे एक स्लैश दिया गया है इस तरह से, हम लोग इसमें इस तरह से स्लैश को दे देंगे, ये 2 शिफ्ट के साथ दबाइएगा तो स्लैश पड़ जाएगा, इसको भी हम लोग ऐसे करके सेंटर कर लेते हैं। अच्छा ये जो गैपिंग है, जो अगर ज़्यादा लग रहा है तो सबको इसे सिलेक्शन करके यहाँ पे जो लाइन स्पेसिंग नाम का ऑप्शन मिलेगा ना, इससे जैसे रिमूव स्पेस कर लीजिएगा तो स्पेस, लेकिन सही था, उतना भी ज़्यादा नहीं है, इतना रहने दीजिए, ठीक है, इस तरह से रहने दीजिएगा। तो इसमें भी एक अंडरलाइन था, तो अंडरलाइन हम लोग यहाँ से वापस इसे करके ले लेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग एंटर कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से करके। अब नीचे यहाँ से लिखा गया है, अब नीचे करके यहाँ से लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट अलाइनमेंट वापस ले लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से करके लिखा गया आवश्यक सूचना, आवश्यक, अब देखिए अंडरलाइन लगते जा रहा है, तो सिलेक्शन करके इसकी अंडरलाइन पे यहाँ से हटा देना इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया गया है आवश्यक, आवश्यक सूचना। अब इस तरह से ऐसे क्लोन बैठा देना है आगे, 5 और शिफ्ट के साथ 7 दबाइएगा तो इस तरह से क्लोन बैठ जाएगा, है ना। अब यहाँ से आप अपनी सूचना को टाइप, अच्छा सूचना टाइप करने से पहले एक क्या करिएगा ना कि आप इंसर्ट में से जा करके यहाँ जो सिंगल लाइनिंग, नहीं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इंटर कर लीजिएगा और ऐसे शिफ्ट दबा के इक्वल नहीं, यहाँ से सिंपली क्या कर लीजिएगा, शेप में से एक सिंगल लाइन शेप ले लीजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा। और ऐसे शेप को जैसे यहाँ तक की हेडिंग हो गया ना, तो इस शेप ऐसे शिफ्ट बटन के साथ ऐसे करके शेप को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे टच करवा दीजिएगा, हल्का पतला लगेगा तो शेप आउटलाइन मिलेगा, यहाँ से बिर्थ मिलेगा, हल्का इसको ऐसे करके नॉर्मल मोटा कर लीजिएगा, तो फिर इसमें अंडरलाइन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इसमें से अंडरलाइन आप ऐसे करके सिंपली हटा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दिनांक जब हो गया है, जैसे इस तरह से जो दिनांक आप लिखे हैं यहाँ पे, अगर मान के चलिए कि दिनांक यहाँ पे तो लिखे हैं, अब यहाँ पे मान के चलिए कि आपको तिथि भी लिखना होगा हिंदी में, एक चीज़ और, तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा तिथि, ठीक है। अब यहाँ पे भी जैसे मान लीजिए सर खाली सा लग रहा था ना, तो इसको भी हम इस साइड तिथि वाला ऑप्शन में ला करके भर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लास सभी लोगों को? चलिए इस तरह से इसको हम लोग सेंटर में ला करके ऐसे कर लेंगे, और ऊपर में चल गया तो इसको ला करके वापस हम लोग नीचे में से कर लेंगे, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। इसको और थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, इस तरह से बढ़िया से हम आपको सेट करने के लिए बता रहे हैं, इस तरह से एक एक करके चीज़ों को हम लोग सेट कर लेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ पे तिथि है, इस तरह से तिथि वाले भी ऑप्शन में आगे थोड़ा सा और डॉट जितना आएगा ना उतना हम लोग ऐसे करके बढ़ा लेंगे। चलिए अब ज़्यादा हो गया तो थोड़ा कट कर लेंगे, ठीक है। आवश्यक सूचना, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। अब ऐसे आपको जो लिखना है ना, आप सभी इस तरह से ग्राम वासियों को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक, मतलब जो भी दिनांक रहेगा यहाँ पे डाल दीजिएगा, आज दिनांक इतना तारीख से कार्यालय, इस तरह से कार्यालय बंद हो रहा है, पुनः इस तरह से पुनः कार्यालय खुलने का तिथि, है ना, तिथि। अब यहाँ पे जो तिथि खुलने का रहेगा ना, तिथि को डाल देंगे, और यहाँ पे आगे जो आप लिखना चाहें, जैसे इस तरह से आगे जैसे धन्यवाद, ठीक है, इस तरह से धन्यवाद का ऑप्शन हम लगा देंगे। अब जैसे मान के नीचे और भी कुछ इसी तरह से अगर मैटर लिखाते जाएगा तो उस मैटर को आप पूरा क्या कर लीजिएगा, टाइप करके भर लीजिएगा इसी तरह से एक एक करके। और मान के चलो बिहार सरकार का लोगो है, तो मान के यहाँ कोई लोगो लगाना है तो आप क्या करिएगा ना कि इंसर्ट में चले जाइएगा, यहाँ पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। देखिए हम लोगो लगा के आपको दिखलाते हैं, जैसे यहाँ से क्लिक किए, आप जहाँ पे भी लोगो रहेगा, क्योंकि लोगो जरूरी होता है। अब हम हमारा लोगो कहाँ मिलेगा भाई, इसमें लोगो देख लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ कोचिंग का खुद का लोगो है, क्लिक कर लेंगे, ओके कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक लोगो आ गया ना, देखिए। तो इसको पहले देखिए लोगो जब आएगा ना तो इसको यहाँ टेक्स्ट टाइपिंग नाम का ऑप्शन मिलेगा, फॉर्मेट में अपने आप से चला जाएगा, यहाँ से जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिएगा इसको। तो ये थोड़ा क्या होगा ना कि मूव करना शुरू हो जाएगा। अब इसे उसको आराम से छोटा कर लीजिएगा इस लोगो को ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। अब इसको ऊपर की ओर ऐसे लाएंगे, स्क्रॉल करके ऐसे खींच करके, और इसको छोटा करेंगे हल्का, ऐसे कॉर्नर से पकड़ करके ऐसे करके छोटा ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ऐसे। और इसको ऊपर में ले जाएंगे, चलिए कोना में लगाना है ना इसको, लोगों को ऐसे करके। देखिए ये तो कोई कार्यालय का लोगो नहीं है, लेकिन इस तरह से आपको लोगो वहाँ पे मिलेगा, जो उसका गूगल पे मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपको डाउनलोड नहीं करने आते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर भी आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि कैसे किसी चीज़ों को डाउनलोड करना। ये इस तरह से देखिए हम यहाँ पे लोगो लगा दिए, और इस तरह से हमारा पूरा एक जो नोटिस है हम ऐसे करके चीज़ों को बना सकते हैं। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए कि कितना लोगों को पहले से नोटिस बनाने के लिए आते थे और कितना लोगों को नोटिस बनाने के लिए नहीं आते थे। और इसी तरह से नोटिस को बनाया जाता है। अब इसको सिंपली देखिए प्रिंट करना होगा तो अब चले जाइएगा वहाँ पे ऑफिस बटन में। अभी तो यहाँ पे हमको प्रिंट नहीं मारना है, प्रीव्यू चेक करवाएंगे। प्रिंट तो यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस कंपनी का आपका प्रिंटर
प्रिंटर होगा और यहाँ से नंबर ऑफ कॉपी की कितना कॉपी आपको प्रिंट करना है उतना कॉपी से, जैसे हमको एक पेज या 4-5 जगह लगाना है तो ऐसे 5 लिख देंगे और यहाँ से सिंपली प्रिंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो अभी हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करना चाहें तो यहाँ से प्रीव्यू, तो देखिए कोई भी रेड टाइप की इसमें लाइनिंग नहीं आपको दिखेंगे, सब पूरी तरह से एक अच्छे तरीका से ये आपको कार्यालय नोटिस आपको दिख रहे होंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि कितना लोगों को पहले से नोटिस निकालने के लिए आते थे, यदि नहीं आते थे तो आज की इस वीडियो से आप आई होप कि नोटिस बनाने के लिए अच्छे से सीख गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप कि आपको ये सूचना या इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, समझ में आया। अगर किसी प्रकार के समझने में या किसी प्रकार का ऑप्शन में आपको दिक्कत है तो आप अपनी राय कमेंट में लिखिए। यदि सूचना आपको समझ में आया, इस तरह का नोटिस या तरह इन्फॉर्मेशन या इस तरह का कोई भी आवश्यक सूचना अगर बनाने के लिए आपको पहले अगर आता था, अगर ये भी वीडियो देखने के बाद आपके अंदर थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया होगा या तो नहीं एकदम नहीं आते होंगे, तो इस वीडियो से यदि आप सीखें कुछ भी इस वीडियो से आपको नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी दोस्तों जो बिहार इलेक्ट्रॉनिक का प्रिपरेशन कर रहे हैं या अन्य किसी भी कंप्यूटर कोर्स का तैयारी करते हैं तो उन लोगों तक वीडियो भेजिए ताकि उन लोगों तक हमारा वीडियो जाए और उन लोगों को कुछ ना कुछ हमारा वीडियो के माध्यम से एक छोटा से छोटा फायदा हो पाए या बड़ा से बड़ा फायदा हो पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय।